गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5th ऑफ आवर बुक फ्लैमिंगो, दैट इज इंडिगो। ओके, सो द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज लुइस फिशर। ओके, और ही वॉज फ्रॉम फिलाडेल्फिया, बट वो ब्रिटिश आर्मी में एज अ वॉल्टियर उन्होंने वर्क किया। ही ऑल्सो वर्कड एज जर्नलिस्ट। ओके, एंड he was a person who admired गांधी जी and his personality very much, and उन्होंने एक बुक लिखी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिसका एक्सकर्प्ट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं आज। एंड दिस बुक इज़ रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट वॉज रिटन ऑन गांधी जी। ओके, एंड इट वॉज द रिव्यू गिवन बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। सो ऑब्वियसली आप यहाँ गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे कि 1980 से 1920 के बीच में लुइस फिशर ब्रिटिश आर्मी में वर्क कर रहे थे, और वो मिले उनसे 1942 में। गांधी जी से वो कब मिले? 1942 में। तो ऑब्वियसली जो हम इंसिडेंट यहाँ पढ़ने वाले हैं वो कब का होने वाला है? बिफोर आर इंडिपेंडेंस, जबकि इंडिया में जो है फ्रीडम के लिए अर्ज बढ़ रहा था। सो यहाँ पे गांधी जी उन्हें एक्चुअली एक स्पेशल मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं, दैट वाज इंडिगो मूवमेंट, नील सत्याग्रह। तो इसके नेम से भी हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या रीज़न्स थे इसके पीछे, कैसे गांधी जी ने इसको डिसाइड किया, या किसने आकर के उन्हें इंस्पायर किया कि वो इस तरह का कोई सत्याग्रह चलाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, "I'll tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917." तो गांधी जी ने बताया उन्हें, जब वो 1942 में गांधी जी से मिले तो क्या बताया गांधी जी ने कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इंसिडेंट, आखिर ये हुआ कैसे कि मुझे लगा कि ब्रिटिश लोगों को इंडिया छोड़ देना चाहिए था। एंड इट वॉज द टाइम व्हेन इट स्टार्टेड, दैट 1917, राइट। 1917 का वो टाइम था जब गांधी जी को लगा कि ब्रिटेन के लोगों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। ओके, तो इसमें हम पूरा पढ़ेंगे इंसिडेंट को डीपली। ओके, तो he had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in लखनऊ। तो ये दिसंबर 1916 की बात है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एनुअल कन्वेंशन होता था उसमें गांधी जी लखनऊ गए थे। There were about 2301 delegates and many visitors। तो कई आपने देखा 2301 मीन्स अ नंबर ऑफ डेलीगेट्स थे और कई सारे विजिटर्स भी थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड, a peasant came up to me looking like any other peasants in India, poor, emaciated, and said, "I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district." Gandhiji had never heard of the place. It was in the foothill of the towering Himalaya nearing the kingdom of Nepal। तो जब गांधी जी जो थे वहाँ पर थे तो एक पीजेंट, एक किसान उनसे मिलने आया। वो ऑल अदर इंडियन पीसेंट्स की तरह ही था, बहुत ही गरीब सा दिख रहा था। एंड ही वॉज क्वाइट फ्रेल ऑल्सो, बहुत ही दुबला पतला था। एंड उसने बताया कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चंपारण से आ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आएँ। गांधी जी ने अभी तक चंपारण का नाम नहीं सुना था, तो उन्हें बताया गया कि ये कहाँ पर है। ये हिमालय की फुट हिल में नेपाल के आसपास जो है वो ये एरिया पड़ता है, दैट इज़ चंपारण। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। तो काफ़ी पुराना ये सिस्टम था वहाँ का कि जो भी पीजेंट्स थे वहाँ के वो शेयर क्रॉपर्स थे, मीन्स उन्हें शेयर मिलता था क्रॉपिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ दैम। ही वॉज illiterate but resolute. He come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system of Bihar, and somebody had probably said, "Speak to गांधी जी।" तो वो वहाँ पर आया था, हालांकि वो इलिटरेट था, उनको
पढ़ा लिखा नहीं था उन्होंने बिल्कुल भी, राजकुमार शुक्ला ने, लेकिन वो रेजोल्यूट थे, जिसके लिए वो आए थे उस काम को पूरा करना चाहते थे। तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में इसीलिए आए थे ताकि वो बता सकें कि ये जो लैंडलॉर्ड सिस्टम, जमींदारी सिस्टम है बिहार की, वो कितनी इनजस्टिस, फुल ऑफ इनजस्टिस है। एंड शायद किसी ने वही उनसे कहा कि जा कर के गांधी जी से आप डिस्कस करो इस बारे में। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड was also committed to go to other parts of India। तो गांधी जी ने उन्हें बताया कि मुझे कानपुर जाना है और उसके अलावा और भी सारी जगह है जो इन्होंने डिसाइड कर रखी है पहले से कि उनको जाना है। शुक्ला accompanied him everywhere, then Gandhi ji returned to his ashram near Ahmedabad। Shukla followed him to the ashram for weeks and never left Gandhi ji's side। Fix a date, he begged, impressed by the sharecroppers' tenacity and story. Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date। Come and meet me and take me from there। तो अब जो राजकुमार शुक्ला थे वो बहुत ही रेजोल्यूट थे, एकदम डिटरमाइंड थे कि गांधी जी को मैं अपनी प्रॉब्लम बता करके ही जाऊंगा। तो गांधी जी जहाँ जहाँ भी गए, चाहे वो कानपुर हो या फिर कहीं और, वो गांधी जी के साथ हर जगह थे। उन्होंने लगभग कई वीक निकल गए लेकिन उन्होंने गांधी जी को नहीं छोड़ा। ओके, तो गांधी जी जहाँ जाते थे शुक्ला जो थे वो भी हर जगह चले जाते थे। और जब गांधी जी रिटर्न आए अपने अहमदाबाद के आश्रम में, तो वहाँ पर भी राजकुमार शुक्ला उनके साथ में थे। तो उन्होंने फिर कहा कि एक डेट फिक्स कर लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी बात पूरी तरह से, और साथ ही साथ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ चंपारण। तो गांधी जी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे उनके डिटर्मिनेशन से, और उन्होंने जो स्टोरी सुनाई चंपारण की उसको लेकर के, तो उन्होंने बताया कि इस डेट पर मैं कलकत्ता में होऊंगा, तुम वहाँ पर आकर मुझसे मिलो और मुझे ले चलो। मंथ पास्ट, शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन द हंच एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता when Gandhi arrived। He waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar। There, Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party and of India। तो जब कई दिन निकल गए, राजेंद्र शुक्ला बिल्कुल रेडी थे कि जब भी कलकत्ता आएंगे गांधी जी, उनको लेकर के वो बिहार आने वाले हैं। सो उन्होंने, जब वो कलकत्ता आए तब भी वो जितनी देर तक गांधी जी की मीटिंग्स थी और किसी से मिलना था तब तक उन्होंने वेट किया, और जब वो फ्री हो गए तो दोनों ट्रेन में जो है वो पटना के लिए निकल गए। एंड चंपारण इज़ ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, पटना वो जाएंगे, फिर वहाँ से चंपारण जाने वाले थे। तो उससे पहले राजकुमार शुक्ला उन्हें एक लॉयर के घर ले गए जिनका नेम था राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद को हम सभी जानते हैं, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और लेटर ऑन आफ्टर इंडिपेंडेंस वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी बनाए गए, राइट। तो जब वो राजेंद्र प्रसाद के यहाँ गए तो राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर young man who pestered their master to help the indigo sharecroppers, so they let him stay on the ground with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant। But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source। How did they know that he was not an untouchable? तो यहाँ पर ये जो सर्वेंट्स, राजेंद्र प्रसाद तो थे नहीं, उनके सर्वेंट्स थे और वो पहचानते थे कि राजकुमार शुक्ला जो हैं वो बार बार आते उनके मास्टर को परेशान करने के लिए कि वो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स को हेल्प करें। तो उन्होंने उनको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उनको ज़मीन पर बैठने नहीं दिया। गांधी जी को भी प्रोबेबली वो पहचानते नहीं थे, तो गांधी जी को भी उन्होंने एक पीजेंट ही समझा और दैट्स वाई उनको भी वैसे ही ट्रीट किया। यहाँ तक कि गांधी जी को वेल से पानी भी ड्रॉ नहीं करने दिया गया। शायद उनको लग रहा था कि ये अनटचेबल है, एंड वो जानते भी नहीं थे गांधी जी को, दैट्स वाई वो जान भी नहीं सकते थे कि ये
कौन है। एंड यहाँ पर अनटचेबिलिटी जो है सोसाइटी की वो देखने को मिली गांधी जी को। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज रूट टू चंपारण to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. तो गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे जो चंपारण के ही रास्ते में पड़ता है, तो वहाँ पर वो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे यहाँ के जो शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम है। शायद कुछ चीज़ें ऐसी जो हों जो राजेंद्र शुक्ला ना बता पाए हों, तो वो वहाँ से कलेक्ट करने वाले थे। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Art College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Santi Niketan School. तो यहाँ से उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा J.B. कृपलानी को। ना J.B. कृपलानी इज़ ऑल्सो पर्सन फ्रॉम कांग्रेस इटसेल्फ, है ना। तो उन्होंने J.B. कृपलानी उस टाइम पर एक प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में। तो एक टेलीग्राम भेजा उन्होंने, और ये पर्सन इन्हें ऑलरेडी मिल चुके थे कहाँ पर, शांति निकेतन स्कूल ऑफ टैगोर। तो वो चाहते थे कि वहाँ से वो क्या करें, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करें। दैट्स वाई यहाँ पर ये J.B. कृपलानी के पास में जाने वाले थे। द ट्रेन arrived at midnight, 15th April 1917. Kripalani was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. तो वहाँ पर 15 अप्रैल 1917 को ये पहुँचे। कृपलानी ऑलरेडी स्टेशन पर इनका वेट कर रहे थे, उनके साथ कई सारे स्टूडेंट्स भी थे। गांधी जी वहाँ पर 2 दिन रुके। एंड वो किसका था घर, प्रोफेसर मलकानी का, जो कि गवर्नमेंट टीचर थे। एंड ही सेड इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज गांधी जी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हैव अ मैन लाइक मी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। ओके, तो ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी, क्योंकि ये जो काम करने वाले थे वो एंटी गवर्नमेंट था ना, गवर्नमेंट को ये अपोज करने वाले थे। तो इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग कि एक सरकारी स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर जो है इन्हें अपने घर में रुकने दे रहा था, क्योंकि तब तो ये सब अलाउड नहीं था। अगर आप रेवोल्यूशनरी हैं, अगर आप अपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो ऑब्वियसली जो लोग आपको सिंपैथाइज़ कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी बाय द गवर्नमेंट ना। The news of Gandhiji's advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण। तो गांधी जी वहाँ पर क्यों आए हैं, उनका मिशन क्या है, ये सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि चंपारण तक ये खबर पहुँच चुकी थी। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Muzaffarpur lawyers called on Gandhiji to brief him. They frequently represented peasants group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. तो गांधी जी क्यों आए हैं ये जानकर के जो शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण के, वो एनी हाउ, चाहे वो पैदल चल कर के आए या किसी कन्वेंस के थ्रू आए, वो अपने चैम्पियन को, अपने हीरो को देखने आ रहे थे। ठीक है, और मुजफ्फरपुर के जो लायर्स को थे, गांधी जी ने जब बुलवाया तो उन्होंने आए तो वो, ठीक है, और वो किस लिए आए थे, ताकि वो रिप्रेजेंट कर पाए ग्रुप ऑफ पीजेंट्स को। ओके, तो उन्होंने आए, उन्होंने बताया पूरे केस के बारे में। उसके बाद में साइज़ ऑफ देयर फ़ी, मतलब अपनी फ़ीस भी बताई कि वो कितनी फ़ीस लेने वाले हैं। गांधी जी टेटेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फ़ी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो सबसे पहले तो गांधी जी ने जब फ़ीस वगैरह के बारे में सुना तो उन्होंने जो ये लॉयर्स थे उनको चेक किया, डांटा कि मीन्स उन्हें एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कमेंट किया कि हाउ कुड द शेयर क्रॉपर्स एंड द पुअर पीपल कैन गिव सच अ बिग अमाउंट ऑफ फीस। आप कैसे ले सकते हैं
and he said, I have come to the conclusion that we should stop going to the law courts. उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है आप लोगों की बात सुन करके, आपको देख करके, कि हमें इस तरह के केसेस के लिए लॉ कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट does little good where the peasants are so crushed and fear stricken. Law courts are useless. The real relief for them is to be free from the fear. कि तो उन्होंने कहा कि इस तरह की केसेस को कोर्ट में ले जाना कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, थोड़ा सा ही कुछ अच्छा होगा, जबकि ये जो पीजेंट्स हैं वो बहुत ही क्रस्ड हैं, इनको बहुत ही बुरे तरीके से दबाया गया है, एंड दे आर फियर स्ट्राइकन, और वो डरे हुए भी हैं. तो बेटर है कि इनको कोर्ट ना ले जाया जाए, बल्कि इन्हें फियर से फ्री होना सिखाया जाए. द मोस्ट अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन. अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम थी एक्चुअली. ठीक है, तो मोस्ट अरेबल मीन्स जिस पर बहुत अच्छी खेती हो सकती है. तो खेती लायक जो लैंड था वो बड़े बड़े एस्टेट्स में बटा हुआ था, और ये एस्टेट्स कौन ओन कर रहा था? इंग्लिशमैन ओन कर रहे थे. एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और यहाँ पर काम कर रहे थे इंडियन पीजेंट्स एज अ टेनेंट. द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिको. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द टेनेंट्स टू प्लांट 20th or 15% of their land holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. तो ये जो इंग्लिशमैन थे, ठीक है, इन्होंने क्या कह रखा था कि जो ये टेनेंट्स हैं वो अपने टोटल लैंड का 3/20 यानी 15% जो है उस पर इंडिगो उगाने वाले हैं. राइट, तो इंडिगो क्योंकि नेम है हमारे चैप्टर का, तो इंडिगो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर पूरे चैप्टर में. तो उनका कहना था कि 15% ऑफ अरेबल लैंड जो है वहाँ पर आप क्या करेंगे? इंडिगो उगाएंगे, और वो इंडिगो एज अ रेंट हमें दे देंगे. ओके, और इट वाज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. ओके, लैंड उनका जो था वो किसके हाथ में था? इंग्लिशमैन के हाथ में था, और यहाँ पर खेती जो करते थे वो इंडियन टेनेंट्स करते थे. ओके, और उन्हीं इंडियन टेनेंट्स को ये कहा गया था कि 15% पर आप इंडिगो उगाइए और सारा इंडिगो हमें दे दीजिए एज अ रेंट. प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. दे thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. तो अभी अभी ये पता चला लैंडलॉर्ड्स को कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो जो है उसे बना लिया है, एंड दैट्स वाई उनका कहना था कि ये जो शेयर क्रॉपर्स हैं वो क्या करें, वो इस 15% से बचने के लिए उन्हें कंपनसेशन दे. ओके, कंपनसेशन किसके लिए? वो खुद ही अपनी खेती, अपनी ज़मीन जो उन्होंने एज अ टेनेंट ले रखी थी उस पर काम करते थे, और अपना खुद का काम करने के बदले लैंडलॉर्ड्स को जो 15% देते थे उससे अगर वो बचना चाहते हैं, क्योंकि अब तो इंडिगो उनके कोई काम का नहीं था, तो इंडिगो उन्हें नहीं चाहिए था, तो अब वो जो 15% का अरेंजमेंट था उसे ख़त्म करना चाहते थे. एंड उनका कहना था कि कुछ कंपनसेशन दो हमें, हम आपसे 15% इंडिगो उगाने के लिए नहीं कहने वाले हैं. द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज a sum to the peasants, and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers. The landlord hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed, and they wanted their money back. तो अभी तो क्या है, जब तक इन्फॉर्मेशन ये नहीं पहुंची थी पीजेंट्स के पास में कि जर्मनी जो है उसने इंडिगो उगाना शुरू कर दिया है, सॉरी सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है, दैट्स वाई ये हमसे अब इंडिगो उगाने के लिए मना कर रहे हैं. तो कुछ ने तो विलिंगली अपनी इच्छा से साइन कर दिया था स्टार्टिंग में. जो उनको विलिंगली साइन नहीं करना चाहते थे उन्होंने लॉयर एंगेज किए थे. तो वो लॉयर भी क्या थे? वो हायर्ड ठग्स थे एक तरह के, जिन्होंने जो लैंडलॉर्ड की तरफ से ही काम कर रहे थे, बट उन्हें हायर किया था किसने? पीजेंट्स ने. तो ये जब इन्फॉर्मेशन जर्मनी में इंडिगो तैयार करने का सिंथेटिक इन्फॉर्मेशन इलिटरेट पीजेंट्स तक भी पहुंची, तो उन्हें लगा
कि ये तो हमारे साथ बेईमानी हुई है, ये हमें जो है वो इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि ये हमें बचाना चाहते हैं कि अब हम इंडिगो की जो है फार्मिंग ना करें, बल्कि ये तो हमसे उल्टा कंपनसेशन ले रहे हैं उस चीज़ के लिए जो इनको करना ही नहीं है। ओके, तो अब वो चाहते थे कि हमारा मनी जो हमने दे दिया है वो हमें वापस मिले, क्योंकि ये आप अपनी खुद की ये कंसर्न थी कि अब आपको इंडिगो नहीं लेना है, और उसका पैसा किससे लिया जा रहा था? पीजेंट से लिया जा रहा था। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण. He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlord Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhiji answered that he was no outsider. तो यही सब जानने के लिए गांधी जी चंपारण गए, और वो चाहते थे कि सारे फैक्ट्स उन्हें पता हो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो सबसे पहले वो कहाँ गए? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास में, और उसने क्या कहा इनसे कि हम कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हम आउटसाइडर को कोई इन्फॉर्मेशन क्यों दें। तो इस पर गांधी जी का रिप्लाई था कि आउटसाइडर मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आउटसाइडर तो ब्रिटिश थे, क्या हम तो हमारी कंट्री के ही लोग हैं, तो ऑब्वियसली हम तो आउटसाइडर नहीं हैं। नेक्स्ट, गांधी called on British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwhile to leave Tirhut. तो उसके बाद जब इन्हें ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने हेल्प नहीं की, तो दूसरा गांधी जी किसको कॉल किए? ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीज़न, तिरहुत डिवीज़न के जो ब्रिटिश ऑफिशियल ऑफ कमिश्नर थे उनको। और चंपारण कहाँ पर आता था? तिरहुत डिवीज़न में ही आता था। तो गांधी जी को उल्टा उस कमिश्नर ने बुली किया। वी नो दैट कि उस टाइम पर ब्रिटिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, इंडिया में उनका रूल चलता था, तो इंडियन पीपल वर नॉट ट्रीटेड वेरी वेल बाय दैम। तो उन्होंने गांधी जी को बुली किया और उन्होंने कहा कि अभी के अभी तिरहुत छोड़ दो, क्या, क्योंकि तुम्हें इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। तो गांधी जी वहाँ से तो नहीं गए, बल्कि वो कहाँ पहुँच गए? मोतीहारी, जो कि चंपारण की कैपिटल थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, और उनके साथ बहुत सारे लॉयर्स भी थे। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। और जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए, उन्हें ग्रीट करने के लिए आए थे। He went to a house and using it as headquarter continued his investigation. तो वो रेलवे स्टेशन से एक घर गए और उसे अब उन्होंने अपना हेडक्वार्टर यानी मेन प्लेस बना रखा था, जहाँ पर वो थे उस टाइम पर। सारी की सारी गतिविधियाँ उनकी वहीं से चलती थी, और अपना इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी उन्होंने वहीं पर कंटिन्यू रखा। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhiji decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town. तो तभी जब वो वहाँ पर थे मोतीहारी में, उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि किसी एक पीजेंट को, किसी किसान को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया गया है। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो खुद वहाँ जा कर के इसको देखने वाले हैं। तो वो बैक ऑफ एन एलिफेंट जो है उन्होंने स्टार्ट की अपनी जर्नी, सो दैट ही कुड रीच टू द पीजेंट जिसको मेल्ट्रीट किया गया था। तो रास्ते में जब वो थोड़ा ही आगे पहुँचे थे, तभी उन्हें पुलिस सुप्रिटेंडेंट का मैसेंजर जो है मिला, और उसने कहा कि अभी के अभी टाउन वापस लौट जाएं। ओके, एंड ही वांटेड कि उनके कैरिज को वो वापस ले लें। गांधी कंप्लाइड। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। तो गांधी जी जैसे ही अपने उस हाउस में पहुंचे जिस पर उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था, तो उन्हें एक नोटिस मिला कि अभी के अभी आपको चंपारण छोड़ देना है। गांधी साइंड अ रेसिप्ट
for the notice and wrote on it that he would disobey the order. तो गांधी जी को पता था कि वो एक्चुअली ये जो इंसिडेंट एट चंपारण है या जो कुछ भी हो रहा है चंपारण में, ब्रिटिश नहीं चाहते कि इसका इश्यू बने नेशनल लेवल पर. दैट्स वाई वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी वहाँ पर रुकें. एंड इसीलिए उनको क्या नोटिस दिया गया था कि अभी के अभी आप चंपारण छोड़ दीजिए. ओके. और गांधी जी ने एक रिसीप्ट उनको मिली थी, उसको उन्होंने दिया और उसमें क्या लिख के दिया कि मैं आपके ऑर्डर को डिसओबे करता हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ. इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे. और इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि एक समन मिला गांधी जी को कि कल आपको कोर्ट में आना है, क्योंकि आप अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर्क कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं. ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक. ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार with influential friends. He sent instruction to the ashram. He wired a full report to the viceroy. अब उस रात गांधी जी बिल्कुल भी नहीं सोए, क्योंकि कल उनको कोर्ट में जाना था और प्रॉबेबली कोर्ट में वो जाएंगे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा या ज़बरदस्ती उन्हें वहाँ से भेजा जाएगा. तो उन्होंने तैयारियाँ शुरू की. उन्होंने एक टेलीग्राफ किया राजेंद्र प्रसाद को और उस टेलीग्राम में उन्होंने लिखा कि आप बिहार आइए जल्द से जल्द और अपने साथ कुछ इन्फ्लुएंशियल, कुछ प्रभावशाली दोस्तों को भी लेकर के आइए. उसके बाद उन्होंने आश्रम जो साबरमती का था, जो उनका मेन प्लेस ऑफ वर्क था, वहाँ पर उन्होंने एक इंफॉर्मेशन भेजी कि आप कुछ एक इंस्ट्रक्शन भेजिए. इसके बाद उन्होंने वायसराय को भी एक रिपोर्ट जो है वो भेजी. ओके. ताकि हर जगह ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे. तो ये उनकी तैयारी थी आगे के लिए. Morning found the town of Motihari black with peasants. They did not know Gandhi record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. तो दूसरे दिन सुबह से ही जो है मोतिहारी में बहुत सारे पीजेंट्स का आना शुरू हो गया. हालांकि वो नहीं जानते थे कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया है ना. और आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो भी केस लड़ा था, उनका फर्स्ट सत्याग्रह भी साउथ अफ्रीका में हुआ था और इट वॉज सक्सेसफुल. तो ऐसा कुछ भी मोतिहारी के पीजेंट्स को नहीं पता था. उन्हें सिर्फ ये पता था कि कोई महात्मा है जो उनकी परेशानी में उनकी हेल्प करना चाहते हैं और उन्हें अथॉरिटीज़ यानी ब्रिटिश जो है वो उन्हें परेशान कर रहे हैं. तो कोर्ट हाउस के पास 1000 इन नंबर्स वो आकर के जमा हो गए एंड इट वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन. ये उनके डर से छुटकारा कर पाने का एक पहला स्टेप था. द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जीज कोऑपरेशन. तो क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, तो अगर गांधी जी कोऑपरेट नहीं करते हैं तो ऑफिशियल जो हैं वो बिल्कुल पावरलेस थे. ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड. और गांधी जी ने हेल्प की उन ऑफिशियल्स की वो क्राउड जो वहाँ पर था उससे रेगुलेट करने के लिए. ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली. गांधी जी काफ़ी पोलाइट भी थे और फ्रेंडली भी थी. ही वॉज गिविंग दैम concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. और ये जो उनकी शांति थी और उनका फ्रेंडलीनेस था, ये उन्हें बिल्कुल एक प्रूफ दे रहे थे अथॉरिटीज़ को कि अगर इंडियंस चाह लें तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती थी. ठीक है. अगर वो चैलेंज करने पर आ जाएं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उन्होंने अभी क्वेश्चन नहीं किया है, जो अनक्वेश्चन छूट गए हैं उन पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है. मतलब पावर ऑफ इंडियन इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग. बस उसे बाहर निकालने का, उससे दिखाने की ज़रूरत है. ओके. तो यहाँ पर इस फील्ड को देख करके अथॉरिटीज़ को समझ में आ गया था कि इंडियन जो है दे कैन बी अ बिग चैलेंज फॉर दैम. गवर्नमेंट वॉज baffled. द prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently the authorities wished to consult their superiors. तो ये सब भीड़ भाड़ हो हल्ला देख करके क्या हुआ, प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया जाए
और अथॉरिटीज़ से वो बात करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ पर गांधी जी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा हो जाए, ये उन्हें डर लग रहा था अब, ठीक है। और इट वॉज़ द बिगनिंग ऑफ द फियरलेसनेस फॉर इंडियन, है ना, चंपारण के जो पीजेंट्स थे उनके लिए ये बिगनिंग थी। सो दिस वॉज ऑब्वियसली वॉज गोइंग टू बी वेरी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट ऑफ अवर फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। तो बाकी का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड यू मस्ट हैव एन्जॉयड दिस चैप्टर। और आपको अपनी जो भी एक इंडिगो मूवमेंट के बारे में, इंडिगो सत्याग्रह के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है। सो गुड बाय फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।